आयशा खान के सुसाइड के बाद कम्युनिटी की तरफ से दो तरह का रिएक्शन देखने को मिला। पहला ग्रुप वो था जो कि प्राइमरी कॉज को ख़त्म करने की बात कर रहा था। जैसे मसलन कहा जाता है कि दहेज की वजह से उसकी जान गई है, तो उन लोगों ने दहेज के खिलाफ एक कंपेन चलाने की बात की। लेकिन एक दूसरा ग्रुप था जिसने आयशा खान की तनकीद की, और वो ये कह रहा था कि ज़िंदगी कितनी भी हराम क्यों ना हो जाए, हम हराम मौत को नहीं अपना सकते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं और इस्लाम के हिसाब से सुसाइड एक हराम मौत है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि सुसाइड एक हराम मौत है, लेकिन अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि अगर आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, अगर आप पाँचों वक्त के नमाज़ी हैं, अगर आप अबाया का इस्तेमाल करते हैं, क्या आप सुसाइड से पूरी तरह से इम्यून हैं? क्या आप कभी सुसाइड नहीं कर सकते हैं? क्या आपके पास इतना कंट्रोल है कि आप कभी सुसाइड नहीं करेंगे? पिछले साल एक इंटरेस्टिंग वाक़या पेश आया काबा के अंदर में, काबा शरीफ के अंदर में। इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने काबा शरीफ के अंदर में, चूँकि जब आप काबा के सामने होते हैं तो कहते हैं मुसलमान का जो ईमान होता है वो अपने सबसे ऊंचाई पे होता है। उस हालत में भी एक इंसान काबा शरीफ में जाके वहाँ पे उसने छलांग लगा दिया छत के ऊपर से, और उसने अपनी जान गंवाई। कोरोना वायरस की वजह से पिछले साल हिंदुस्तान में तबलीगी जमात के एक एक्टिव मेंबर ने महाराष्ट्र में सुसाइड कर लिया। ये लोग प्रैक्टिसिंग मुसलमान थे, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में उन्होंने इस हराम मौत को चुना। बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि सुसाइड का जो स्टेप होता है वो इंसान के ऐसे दिमागी हालात होते हैं कि वो अपना काबू जो है खो बैठता है, और तब जाके वो फैसला करता है। ये एक अच्छी बात यह है कि मुसलमानों के अंदर में सुसाइड का रेट काफ़ी कम है बाकी कम्युनिटीज़ के मुकाबले अगर देखा जाए। लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को नकार नहीं सकते हैं कि मुसलमानों के अंदर में भी एक बड़ा तबका है कि जो जो बड़ी तादाद है जो कि सुसाइड को ऑप्ट करता है। 2016 में एक स्टडी थी हिंदुस्तान के अंदर में जिसने कम्युनिटी वाइज सुसाइड रेट को देखा था, और उसमें यह पाया गया कि सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट हाई हिंदुस्तान के अंदर में क्रिश्चियंस में था, जो कि 17.4 था पर लाख की आबादी के हिसाब से। हिंदुओं में 11.3 था, मुसलमानों के अंदर में 7 था, और सिख के अंदर में 4.1 था। तो हिंदुस्तान के अंदर में भी अगर देखा जाए तो सबसे कम जो सुसाइड होता है वो मुसलमानों में नहीं होता है, वो सिख कम्युनिटी के अंदर में होता है। तो मुसलमानों की एक बड़ी तादाद सुसाइड करती है, इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते हैं। और चूंकि हिंदुस्तान के अंदर में कहा जाता है कि बहुत हाई है सुसाइड रेट, रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से 381 लोग पर डे सुसाइड करते हैं। तो हम इस चीज़ को नकार नहीं सकते हैं कि अगर आप मुसलमान हैं तो आप सुसाइड नहीं कर सकते हैं। ये बात बहुत अच्छी है कि हमें हमेशा बताना है कि ये हराम मौत है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक मुसलमान को सुसाइड से रोकता है। चूँकि बाकी बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ में सुसाइड का रेट कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ हम बात करें तो। अब ज़रा ये इस चीज़ पे ज़रा गौर करें कि अगर आपका बेटा या आपके बच्चे या आपके घर में कोई इंसान जो कि पाँचों वक्त नमाजी है या इस्लाम की प्रैक्टिस करता है, लेकिन उसके अंदर में भी अगर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? क्या उसको ये कहेंगे कि इस्लाम में सुसाइड हराम है, इससे क्या वो रुक जाएगा? क्या आयशा खान जो कि एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थी, उसको उसका बाप जबकि बार बार बता रहे थे कि सुसाइड एक हराम मौत है बेटा, क्या वो मान गई? नहीं मानी ना। देखिए, असल में सुसाइड आदमी क्यों करता है? जब इंसान अपने दिमाग से कंट्रोल खो देता है और वो डिप्रेशन के ऐसे हालात में पहुंच जाता है कि जब उसको चारों तरफ से नाउमीदी हो जाती है, तभी वो ऐसा कदम उठाता है, तभी वो एक हराम मौत को जो है गले लगा लेता है। सुसाइड को कहा जाता है प्रिवेंटेबल डेथ्स। प्रिवेंटेबल डेथ इसलिए कहते हैं कि इंसान खुद उसने अपने आप को मार लिया। तो क्या हम कुछ कर सकते हैं सुसाइड को रोकने के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। सुसाइड अमूमन लोग डिप्रेशन की हालत में करते हैं। तो पहले तो ये कि समझें इस चीज़ को कि अगर कोई डिप्रेशन में जा रहा है या अगर वो डिप्रेसिव बातें कर रहा है, तो ये बताना ज़रूरी है कि सुसाइड हराम है, लेकिन साथ में आपको जो साइंटिफिक तरीका है उसको अपनाना है। साइंटिफिक तरीका क्या है? साइंटिफिक तरीका ये है कि आप उसको अगर पॉसिबल हो, कोई साइकेट्रिस्ट आपके आसपास है उसके पास ले जाएं। साइकेट्रिस्ट अवेलेबल नहीं है तो एमडी मेडिसिन के पास ले जाएं। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो आप किसी एमबीबीएस अच्छे एमबीबीएस डॉक्टर के पास ले जाएं, जो कि बड़े ही अच्छे से इस चीज़ का इलाज कर सकता है दवाओं के ज़रिए, या फिर और काउंसलिंग के ज़रिए, या फिर दोनों का इस्तेमाल करेगा या फिर काउंसलिंग करेगा। अब आप ये समझें कि मैं आपको बात अपनी ख़त्म करता हूँ। डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स होते हैं। डिप्रेशन कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन एक कुछ खास सिम्टम्स इसके पाए जाते हैं। पहला तो ये कि आपके अंदर में एक बेचैनी होगी, या तो आप बहुत ज़्यादा सोएंगे या बहुत कम सोएंगे। और अगर आप सोएंगे तो एक ख़ास चीज़ देखी गई है कि मसलन आप 7 बजे रोज़ाना उठते हैं, आपकी आँख जो है 4 बजे खुल जाएगी, उसके बाद आप दोबारा सोने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। यानी वक्त से पहले आपकी आँख खुल जाएगी, उसके बाद आपको नींद नहीं आएगी। आपके अंदर में होपलेसनेस होगी, नाउम्मीदी होगी। आप या तो ज़्यादा खाएंगे या बिल्कुल नहीं खाएंगे। आप गंदे रहने लगेंगे, अपना ख्याल नहीं रखेंगे।
आपका मुंह बना रहेगा हर वक्त, आप कोई चीज़ पे फैसला नहीं कर पाएंगे, आप हर वक्त एक अजीब सी सोच में रहेंगे जहाँ पे आप फैसला तक नहीं कर पाते हैं। अगर ये सब सिम्टम्स किस और या फिर सुसाइडल थॉट्स होंगे, आप बार बार ये सोचेंगे कि ये जान बेकार है, या बात बात में आपके आंखों में आंसू आ जाएगा, या फिर आप छोटी छोटी बात पे आप इतना इरिटेट हो जाएंगे कि शायद आप गाली गलौज करने लगें। ये सब सिम्टम्स अगर हों किसी के अंदर में, खास करके अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा ये सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, तो फ़ौरन जो है डॉक्टर्स के पास रश करें। और इस्लाम एक साइंटिफिक रिलीजन है, इस चीज़ को बताएं कि इसके सुसाइड हराम है, लेकिन साइंस का भी इस्तेमाल करें। शुक्रिया।